हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सुरभि। आज जो हम अपना टॉपिक पढ़ेंगे वो है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एमीन्स। अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एमीन्स के बारे में स्टडी करें तो सबसे पहले हम इसकी फिजिकल स्टेट के बारे में पढ़ते हैं। द लोअर मेंबर ऑफ एलिफेटिक अमीन्स आर गैसेस हैविंग अमोनिया लाइक ओडर, कि जो इसके लोअर मेंबर्स हैं जिसके अंदर कम कार्बन एटम्स हैं, लोअर मेंबर्स वो कहलाते हैं कि जिसके अंदर कम कार्बन एटम्स हैं, लोअर मेंबर्स हैं, वो हमारे गैसेस होते हैं जिनकी अमोनिया लाइक स्मेल होती है। वाइल द हाइयर मेंबर्स आर मोस्टली लिक्विड्स विद फिशी स्मेल, लेकिन जो इनके हाइयर मेंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, मोस्टली लिक्विड्स होते हैं और उनकी फिशी लाइक स्मेल होती है। एरोमेटिक अमीन आर आइदर लिक्विड हैविंग करेक्टरिस्टिक्स अनप्लीजेंट ओडर और लो मेल्टिंग सॉलिड्स विच आर ऑलमोस्ट ओडरलेस। जो हमारे एरोमेटिक अमीन्स होते हैं वो या तो लिक्विड होते हैं या फिर जो हमारे लिक्विड होते हैं जिनकी जो स्मेल होती है वो अनप्लीजेंट होती है, अच्छी नहीं होती उनकी स्मेल, और या वो सॉलिड्स होते हैं जो कलरलेस होते हैं और ऐसे सॉलिड्स जिनका मेल्टिंग पॉइंट कम हो। तो नोट कर लीजिए इसे। प्योर एमीन्स आर ऑलमोस्ट कलरलेस, तो जो हमारे हमेशा जो प्योर अमीन्स होंगे वो ज़्यादातर कलरलेस होते हैं, लेकिन बड़े बड़े क्या हो जाता है वो थोड़े डिसकलर्ड, दैट मीन्स कलर आ जाता है उसके अंदर, वो कलरलेस नहीं रहता बिल्कुल। देखिए, प्योर अमीन्स आर ऑलमोस्ट कलरलेस बट ऑन स्टैंडिंग इन एयर दे जनरली गेट डिसकलर्ड। दिस इज बिकॉज particularly aromatic ones are readily oxidized in air to form colored oxidation products। तो वो डिसकलर क्यों हो जाते हैं हवा में, क्यों वो कलरलेस नहीं रहते, क्यों? क्योंकि एयर में उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है और ऑक्सीडेशन होने के बाद वो कलर में कोई ना कोई उनका कलर आ जाता है और वो कलर्ड ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो कलर शो करते हैं। उसके बाद हम इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स में एमीन्स आर पोलर कंपाउंड्स। एमीन्स हमेशा क्या होते हैं, पोलर्स होते हैं। पोलर मतलब इनके अंदर पोलैरिटी आ जाती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोलैरिटी, तो हम इनको क्या बोलते हैं, पोलर कंपाउंड्स। क्यों पोलैरिटी आती है, क्यों? क्योंकि इनके अंदर नाइट्रोजन अटैच होता है विद हाइड्रोजन, एंड नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में से हाइड्रोजन पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ये, तो इसीलिए हाइड्रोजन पर पॉजिटिव पोलैरिटी आ जाती है और नाइट्रोजन पर नेगेटिव पोलैरिटी आ जाती है। तो जिस वजह से यहाँ पर पोलर डाइपोल्स की फॉर्मेशन हो जाती है, तो हम इसे बोलेंगे पोलर कंपाउंड्स। एंड एक्सेप्ट फॉर टर्शरी अमीन्स दे कैन फॉर्म इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इसे आप ध्यान से समझिए। वो कह रहा है कि टर्शरी अमीन को छोड़ के बाकी सारे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। क्यों? टर्शरी अमीन को छोड़ के बाकी सारे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। ये देखिए, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है, नाइट्रोजन, यहाँ पर नाइट्रोजन प्रेजेंट है और हाइड्रोजन प्रेजेंट है। दूसरा वाला ले लिया, इसके पास भी नाइट्रोजन प्रेजेंट है और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो इसके हाइड्रोजन और इसके नाइट्रोजन के बीच में थोड़ी बहुत क्या हो जाएगी, अट्रैक्शन हो जाएगी बिकॉज ऑफ पोलैरिटी, क्योंकि इस पर नेगेटिव पोलैरिटी है और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव पोलैरिटी है, तो वो अपोजिट चार्जेस आपस में अट्रैक्ट करेंगे और उस अट्रैक्शन को ही हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम देते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड बिल्कुल कोई प्योर बॉन्ड नहीं होते कि हम बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड है तो आपको एक बॉन्ड दिखाई देगा, नहीं। हाइड्रोजन बॉन्ड सिर्फ एक अट्रैक्शन का नाम दिया गया है जो कि पॉजिटिव पोलैरिटी और नेगेटिव पोलैरिटी के बीच में पाई जाती है। कौन कौन से कंपाउंड ऐसे होते हैं भाई जो ज़्यादातर हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाते हैं? ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन, ये तीन विद हाइड्रोजन। ओके, तो नाइट्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन है, दूसरे वाले अमीन के पास भी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, तो इसके हाइड्रोजन की और दूसरे वाले के नाइट्रोजन के बीच में थोड़ी बहुत अट्रैक्शन हमें जो मिलेगी, हम उसे ही हाइड्रोजन बॉन्ड का नाम दे देंगे, क्योंकि इस पर पॉजिटिव पोलैरिटी है और इस पर नेगेटिव पोलैरिटी आ जाती है। हाँ जी, तो इस तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग को क्या बोलते हैं हम? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि ये अलग अलग मोलिक्यूल्स के बीच में पाई जाती है। फर्स्ट मोलिक्यूल, सेकेंड मोलिक्यूल एंड थर्ड मोलिक्यूल। तो जो अलग अलग मोलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है हम उसे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। लेकिन अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ उसी मोलिक्यूल के अंदर ही हो जाए तो हम उसे बोलेंगे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसीलिए ये कौन सी है? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब मैंने आपको बोला कि टर्शरी अमीन को छोड़ के सारी क्या शो करती हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्यों भाई? टर्शरी अमीन के पास तो हाइड्रोजन ही नहीं है, उसके तो सारे हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए बाय अल्काइल और अराइल ग्रुप।
इसीलिए टर्शरी अमीन्स के पास हाइड्रोजन ही नहीं है, तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे शो करेगा? तो इसीलिए सारे अमीन्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं एक्सेप्ट टर्शरी अमीन्स। ओके, हाँ जी। तो इसमें अगर हम और पढ़ें तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के अंदर आपने इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखें तो वो क्या है, देखिए। However, intermolecular hydrogen bonding in amine is weaker than in alcohol। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन इस पर बन सकता है कि वाई, कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग अमीन के अंदर वीक क्यों होती है देन अल्कोहल, कि अमीन्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक क्यों होती है। Here are some results from a search. तो अब आप लोग सुनिए मेरे से कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो हमारी है वो अमीन्स के अंदर जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो क्यों हमने बोला कि वीक होती है। बच्चे, अमीन्स के अंदर नाइट्रोजन होता है और अल्कोहल के अंदर ऑक्सीजन होता है। अब आप मुझे बताओ कि अमीन्स में जैसे कि नाइट्रोजन होता है और अल्कोहल के अंदर ऑक्सीजन होता है, कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा होता है? भाई जाहिर सी बात है, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना नाइट्रोजन से, तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसके ऊपर ज़्यादा नेगेटिव पोलैरिटी आएगी कि नहीं आएगी? अब नाइट्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, मैंने क्या बोला, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन पर क्या आएगी, नेगेटिव पोलैरिटी। अब ऑक्सीजन पर अगर ज़्यादा नेगेटिव पोलैरिटी है तो इसके हाइड्रोजन के साथ ज़्यादा अट्रैक्शन होगी या इसकी हाइड्रोजन के साथ ज़्यादा अट्रैक्शन होगी? इसकी होगी ना, क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसीलिए इसकी हाइड्रोजन के साथ ज़्यादा इंट्रैक्शन होगी, और ज़्यादा अट्रैक्शन होगी तो ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग इसके केस में बनेगा, तो इसीलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग अल्कोहल के केस में होती है। ओके, देयरफॉर अमीन्स आर नॉट एसोसिएटेड टू द एक्सटेंट अल्कोहल्स आर। तो इसीलिए जो हमारे अमीन्स होते हैं वो इतने एसोसिएटेड नहीं होते जितने कि अल्कोहल्स होते हैं। एसोसिएशन का मतलब है कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स का आपस में बहुत ज़्यादा एक्सटेंट में एक्सटेंड कर जाना। जैसे कि अब ये हमारा जो मॉलिक्यूल है हम इसे कहेंगे एसोसिएटेड फॉर्म में है, क्योंकि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू कनेक्ट हो जाते हैं। तो एसोसिएशन किस में ज़्यादा हो जाती है, हमारी अल्कोहल्स के केस में एज कंपेयर टू एमीन्स। ठीक है, तो it is therefore quite understandable that the boiling point of amines are higher than those of non-polar compounds but lower than those of alcohols or carboxylic acids of comparable molecular weight। तो अगर मैं आपको बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करूं तो जिसकी, याद रखना, जिसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगी, ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगी, देखो जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगी उसके अंदर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होंगे, ठीक है ना, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा हो जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होने से बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। तो एमीन्स और अल्कोहल्स हैं हमारे, ठीक है। और रही बात हमारे और कंपाउंड जो कि नॉन पोलर हैं, एमीन्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है, अल्कोहल के केस में भी मिलती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन इनके केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को नहीं मिलती। तो इनका अमीन्स का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है और अल्कोहल का हमने ज़्यादा क्यों कहा? अल्कोहल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैंने आपको बताया था, अल्कोहल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा है एज कंपेयर टू एमीन्स। तो अगर अल्कोहल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी किसका ज़्यादा होगा, अल्कोहल का, एज कंपेयर टू एमीन्स। लेकिन अगर मैं कंपैरिजन करूं एमीन्स और नॉन पोलर कंपाउंड्स में, तो इनमें किस में बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, इन दोनों में तो अमीन में ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। रीज़न क्या दोगे, बिकॉज अमीन्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है लेकिन नॉन पोलर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही नहीं होती, ठीक है ना भाई। तो ये हमने बात की थी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। होप सो आपको वीडियो पसंद आई है। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।